हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप एमआरपी से अपना सेल रेट बनाना चाहते हैं। जैसे एमआरपी 100 रुपए की है, आप उस पे 20% डिस्काउंट करके उसका रेट 80 रुपए बन जाए और ऑटोमेटिक आपके रेट वाले सेक्शन में वो अपने आप ही वहां पे लोड हो जाए, ताकि आपको मैन्युअली कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज डालना पड़े और बिलिंग के टाइम पे वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो आपने रेट डिसाइड किया है वो अपने आप लोड हो जाए। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये करना है आपको। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। सॉफ्टवेयर बाय करना है, कस्टमाइज कराना है या फिर आपको सर्विसेज लेनी है पेड, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चीजें जो डिसाइड करी जाती है वो करी जाती है हमारे इसी के टाइम पे, परचेज के टाइम पे। अब जैसे कि मैं यहाँ परचेज डाल रहा हूँ, और कोई भी बिजनेस हो आपका, चाहे फार्मा हो चाहे आपके पास एफएमसीजी, कोई सा भी बिजनेस हो, सेम सेटिंग है सभी के लिए। अब जैसे ये आइटम है, इसकी एमआरपी 55 रुपए की है, मैंने इस पे डाला 20 क्वांटिटी मेरे पास आई है 44 रुपए की। और यहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन हो कि मैं उसमें परसेंटेज डालूं और वो फिर यहाँ पे अपने आप सेल रेट को बना दे। जैसे कि अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 आ रहा है, खैर 200 तो गलत है, 55 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है सेल रेट बना सकें, तो इसके लिए आपको मास्टर के मेनू में आना है। जो सबसे पहला मेनू आपको दिखाई देता है, ये वाला मास्टर के मेनू पे आके आपको मार्क सेटअप जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, उसके बाद कंट्रोल रूम पे आपको क्लिक करना है। और सबसे पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे जिस पे आपको एंटर करना है या क्लिक करना है, सर्च इन ऑल। अब सर्च इन ऑल पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको टाइप करना है मार्जिन। सेम स्पेलिंग लिखनी है आपको, स्पेलिंग गलत नहीं करनी। मार्जिन लिख के एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर। यहाँ पे ये कॉस्ट प्लस मार्जिन ही रहेगा। जो सेटिंग चेंज करनी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर की लाइन में, आस्क मार्जिन टू चेंज सेल रेट, और यहाँ पे ए रखना है आपको बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आपको करना है दोस्तों डी। यहाँ पे आपको डी करना है, जो तीसरे सेक्शन की लाइन है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये तीसरे सेक्शन की लाइन में अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे आपको करना है डी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे पहले से आ रहे हैं, बट आपको डी करना है, जो मैंने आपको इसमें बताया कि आप अपने एमआरपी के अकॉर्डिंग सेल रेट बना सके। जैसे जो एमआरपी होती है आइटम के अकॉर्डिंग, किसी पे आपको 5% का डिस्काउंट देके बिलिंग रेट बनाना होता है, किसी पे 8, किसी पे 10, किसी पे 20। तो यहाँ पे आपको डी करना है, उसके बाद एंटर करना है, फिर एंटर एंटर। और यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट ऑन, ये आपको ध्यान रखना है, मार्जिन कैलकुलेट ऑन। अभी यहीं पे हमारा सामने कर्सर रुका हुआ है, तो यहाँ पे आपको लेना है एमआरपी। तो मैंने ले लिया एमआरपी। अब एमआरपी के बाद यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है आस्क रेट परसेंटेज इन मास्टर, इसे नो करना है। आज जनरेट एमआरपी, एमआरपी पार्टी वेज नहीं, इसको बाकी चीजों को कुछ नहीं करना। तो अभी तक आपने समझा कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सेटिंग की है। पहला हमने किया है यहाँ पे डी, जो कि तीसरे स्लैब की लाइन है, और दूसरा जो हमने किया है ये मार्जिन कैलकुलेट, तीसरे के अंदर ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं लाइन है। तीसरे स्लैब की सातवीं लाइन में हमने किया है एमआरपी। बस इतनी ही सेटिंग आपको करनी है, उसके बाद स्केप स्केप करके इसे यस कर देना है। अब देखिए, अब जैसे हम परचेज चढ़ाते हैं, अब मैंने परचेज चढ़ाया। अब इसके बाद मान लीजिए हमारी जो अब ये आइटम है प्राइस, और इसकी एमआरपी है 15 रुपए की। मैंने इसको खरीद लिया 20 पीस और 8 रुपए में मेरे को आया। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है मार्जिन का, मार्जिन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अब 15 रुपए की एमआरपी है, बट इस पे मैंने रखा हुआ है 20% का डिस्काउंट, तो आपको करना है -20। ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने माइनस करके डाला है, जब भी वो आपका सेल रेट बनाएगा। -20 किया मैंने, अब देख एंटर एंटर किया। अब आपको यहाँ पे इफेक्ट देखना है। अभी तो यहाँ पे 15 ही लिखा आ रहा है, लेकिन जब मैं एंटर एंटर करता हुआ आऊंगा तो ऑटोमेटिक ये इसका सेल रेट बना देगा। देखो अब मैं यहाँ पे एंटर 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 करते हुए आया, अपने आप ही ये 12 रुपए यहाँ पे हो गए। अब एक बार हम कैलकुलेटर ओपन करके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में 12 रुपए बनेंगे या कुछ और। तो 15 -20%, 12 रुपए ही बनेंगे। आप अपने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, 12 रुपए ही इनके बनेंगे। तो सेल रेट हमारा तैयार हो गया। और उसके बाद फिर हम इसको
सेव कर देते हैं। अब मैंने इसको सेव कर दिया एंटर करके। अब सेल डेट में चलते हैं। अब हम सेल पे गए और हमने आइटम सेलेक्ट किया ट्राई एज 12। देखो यहाँ पे भी 12 लिखा आ रहा है, मैंने एंटर किया और ये मेरा आइटम 12 रुपए में सेल हो रहा है। और यहाँ पे देखो इसकी एमआरपी 15 रुपए की थी और सेल रेट हमने जो डिसाइड किया था जो कि ऑटोमेटिक जनरेट हुआ था वो 12 रुपए का हुआ था। अब इस तरीके से जो आपको दिक्कतें आती हैं सेल रेट बनाने में, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके सेल रेट बनते हैं वो आपके एमआरपी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि एमआरपी पे किसी पे 8% देना है, किसी पे 20 देना है, किसी पे 25 देना है, किसी पे 30 देना है, इस तरीके से है। तो आप एमआरपी के अकॉर्डिंग सेल रेट बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो सेल बिल है उसमें ऑटोमेटिक वो आ जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे एमआरपी के अकॉर्डिंग आपको सेल रेट बनाना है। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है, पेड सर्विसेज लेने या कस्टमाइज कराना तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।